दोस्तों हम इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों हम सबको यह लगता है कि वो आज की तारीख को कौन सा भी फैसला ले रहे हैं वो सही है अपनी लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी कुछ साल बाद उन्हें ऐसा लगता है कि काश उस साल मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं आज ऐसी लाइफ जी रहा होता। और दोस्तों जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो इंडिया के मिडिल क्लास लोग हो या कोई अमीर लोग हो, हम ज्यादातर फैसले जज्बात यानी इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं, जैसे डर और लालच, और उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली सही है। दोस्तों इसकी एक वजह होती है कि कुछ चीज़ें कुछ साल बाद सीखने को मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स इस बुक से शेयर करने वाला हूँ। इससे कुछ चीज़ें अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं, जिसको आज सुधार कर आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों एक तरफ होती है लग्जरी कार्स, बड़ा घर, वेकेशन के इंस्टा पे फोटोज, और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन, EMI, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेस की वजह से उनके घर का बिगड़ा हुआ माहौल। ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। जब हम एक अमीर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मेरी भी ऐसी कार होती, मेरी भी ऐसी लाइफ होती, पर हम वो नहीं सोचते कि एक्चुअल में उसकी लाइफ मस्त है या नहीं। तो दोस्तों हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि उस आदमी ने जिस वजह से कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं उसके कार की इज्जत करते हैं। क्योंकि हमारे सामने कोई कार निकलती है तो हम कहते हैं कि वाह क्या कार है, कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। इसलिए लोगों की एक गलत फहमी हुई है कि अमीर मतलब हमारे पास सब कुछ दिखाने के लिए चाहिए। एक्चुअली में वेल्थ वो होती है कि हम एक आज़ादी की जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है टाइम, जिसे हम खरीद सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है फिर भी आप वेकेशन पे जा नहीं सकते तो पैसा होने का क्या फायदा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखावा करने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल तरीका है। लेसन नंबर 2, यू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों मान लो कि आपने एक कार खरीदी है और उसका प्राइस है 10 लाख रुपीज। तो उस कार को चुकाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है कि पहला उस कार के 10 लाख रुपीज पे कर दो, दूसरा अगर आप इतना खर्चा नहीं कर सकते तो कोई सस्ती कार खरीदो, तीसरा या कार चोरी करो। हालांकि 90% लोग कार नहीं चुराएंगे क्योंकि उनका पता है कि कार चुराने पर आगे कितनी तकलीफ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर कोई आदमी कार चुराता है तो हम उसे ये कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही। इसलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे। फिर हम कोई सस्ती कार ढूंढ लेंगे क्योंकि हमें पता है कि नथिंग इज फॉर फ्री। उसी तरह से आपको अमीर बनना है या आपको इन्वेस्टिंग से ग्रो करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपके पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल ऑथर कहते हैं कि आपके पैसे इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ये आपको सीखना पड़ेगा। जब तुम सीखोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पैसे को एक सेफ जगह पे रखो, जैसे कि बैंक, FD और गोल्ड लोन। ज्यादातर लोग गोल्ड और FD में पैसे रखते हैं और एक बैड रिटर्न्स लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि 90% लोग दिखावा करने के लिए घर, कार, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में उनको कितने रिटर्न्स देती है, कारण आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसे पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और उसके लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट और स्ट्रेटेजी चाहिए। पैसों पाने के लिए रिस्क लेने की जरूरत होती है, इसलिए आपको मेंटली एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना होगा। आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, मार्केट को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना है और आने वाले समय के लिए पॉजिटिव रहना होगा। अगर आप जो भी प्लान करते हैं तो इस बात पे भी गौर करो, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो आपको एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो रीड नाम का एक आदमी था और उसने अपनी जिंदगी भर चौकीदार की नौकरी की, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन थे, जो इंडियन करेंसी के मुताबिक 55 करोड़ होते हैं। तो इतनी छोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की आदत डाल दो। इसलिए दोस्तों आज से ही खुद के ऊपर और पैसे सेव करने की आदत लगा लो। वीडियो अच्छा लगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला वीडियो जरूर देखना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।